घर में किसी को ख्याल नहीं है। बेगम, बेगम, बारीक और बारीक। आहिस्ता बोले, काशिफ की नींद खराब होगी। हाँ हाँ, उसकी नींद वाकई खराब हो रही होगी। खा खा के सोता है ना। बेटा उसे और खिलाओ, इतना खिलाओ कि उसे 8-8 दिन तक नींद आती रहे। मैं मछली लेकर आया हूँ, उसे मछली खिलाओ, फिर दूध पिलाओ, फिर दही चटाओ, फिर खीरे खिलाओ, ताकि महीने में सिर्फ 4 दफा उठे, खाए और सो जाए। ओ डैडी, यू आर ग्रेट। आपको मेरे शौहर का कितना ख्याल है। हाँ बेटा, शौहर है तो यहाँ रह रहा है ना। ससुर का माल खा रहा है, ऊपर से आंखें दिखाता है, बजाय शुक्रिया अदा करने के खुद जलील करता है और लोगों के सामने जलील कराता है। आहिस्ता बोले, वो रात देर से सोए हैं। क्यों, क्या कर रहा था वो पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ रहा होगा कि ससुर को किस तरह कत्ल किया जाए और किस तरह उसके दौलत पर कब्जा किया जाए। जो मेरा बेटा जो। 1 मिनट बेटे, ये जरा पकड़ो, इसको लगा दो। वाह जी वाह, ठहरो, अब ये लगाओ मेरा बच्चा। ये अब जरा देखो वो क्या खड़ा है। बेटा, हम इतने खौफनाक तो नहीं है। जितना आपको अंदाजा है आप उससे ज्यादा खौफनाक है। और ये जो बच्चा होता है ये हवाई चीजों को ज्यादा पहचानता है। अब हमें तुम्हारे मामू हवाई चीजें कह रहे हैं। ये जो आपने संदूक उठाया हुआ है ये रख दें, इसकी वजह से आपको एक तरफ से फालज हुआ। ये बक्सा नहीं, ब्रीफ केस है। जो कुछ भी है जिसमें आप ये पेस्ट्रियां बेचते हैं, इस ब्रीफ केस को रख दें, वरना इसकी वजह से आप मेडिकल केस बन जाएंगे। और सेहत से ज्यादा वजन उठाने वालों को आखिरकार कारपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं। चलो बेटे, चलो शाबाश, चल के पुडिंग खाएं, पप्पी को भूख लगी हुई है। आराम का माल है, खूब खाओ, खूब उड़ाओ। मुफ्त का माल है, चलो खाते हैं। ये ऐनक रख दो, ये गंदी है, गंदी है, गंदी है। इधर रख दो, इधर। ये अगर ऐनक लगानी हो तो उठाना ना, बल्कि मुंह ला के ऐनक में दे दो। चलो मेरा बेटा, चलो, भूख लगी है, चलो चलो चलो, खाएं खाएं खाएं। डैडी प्लीज ब्रीफ केस तो रख दें, आपका कद एक साइड से छोटा हो रहा है। बेटे, इसमें कीमती कागजात है, चेक बुक है और कैश है। मैं इसे जमीन पर नहीं रख सकता। तो कहीं ऊपर रख दें। Oh डैडी, सॉरी, यू आर लुकिंग सो फनी। डैडी आपको पता है हमारे कॉलेज में ना एक प्ले चल रहा है और उसमें जोकर के कैरेक्टर में एक एक्शन बहुत अच्छा लगेगा। गुड डैडी, गुड। क्या मतलब है, हम जोकर हैं? बरखुरदार, नूरे चशम, तूलो उम्रुहु। वॉशरूम का काम टीवी लॉन्च में नहीं होता। कम ऑन डैड, आप हर वक्त मुझे ये मैनरिज्म में सिखाया करें। ये वॉशरूम, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम, ये रूम, वो रूम, ये सब फजूल बातें। जहां सहूलत से काम चले चला लेना चाहिए। ये गिलास खरीदा गया पैसों से। डैडी, आपकी अप्रोच बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई है। इस घर में कोई आर्ट पे तो काम कर ही नहीं सकता, फाइन आर्ट पे। मेरी किताब का पता चला? हाँ, यही थी शायद। ये काशिफ भाई, ये कौन सी किताब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये कौन सी किताबें पढ़ाकू साहब? ये ड्रामे हैं, आर्ट, फाइन आर्ट। जब आर्टिस्ट कोई गलती करता है तो हम फाइन करते हैं। हम फाइन आर्ट के मोजिद हैं। प्लीज डैडी, ऐसी बातें ना करें। ऐसी बातों से मुझे और काशिफ को बहुत गुस्सा आता है। डैडी, ये ड्रामे हैं, शेक्सपियर के ड्रामे। अच्छा, ये कौन सा ड्रामा है? टैमिंग ऑफ द श्रू, बीवी की सही तरबियत। अमरीन, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जिसने जिसने जहां जहां जाना है फौरन चला जाए प्लीज। मुझे किसी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके डैडी, आपको देर हो रही होगी। डैडी चले ना, मुझे देर हो रही है। बदतमीज, काहिल, नायर, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा सकता। ये सिर्फ बदतमीजी करनी आती है, और वो भी मुझसे। डैडी, वो बदतमीज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थर्ड ईयर। और सुनो, उन दोनों को समझा देना, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होगी, समझे? ठीक है। हाँ भाई, चलो।
अंबरीन प्लीज खुदा के लिए मुझे इस तरह डिस्टर्ब न करो। तुम जरा सोचो अंबरीन, तुम मेरी बीवी हो। हाँ काशी, और मुझे इस पर फख्र है। होना भी चाहिए। अगर तुम शादी के बाद भी अपने बाप की बेटी रहती तो इसका मतलब यह है कि तुम एक अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं। काशी, वो मेरे डैड हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई तुम्हारी मम्मी की गलत सिलेक्शन की सजा मुझे तो नहीं मिलनी चाहिए ना। तुम्हारे डैड नाजायज पैसे के जोर पर एक जीनियस को जलील करना चाहते हैं। मैं हूं ना, मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्हें क्या पता मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। मुझे तो पता है ना। आज उन्हें भी पता चल जाएगा अंबरीन। वो कैसे? आज यहां इस घर में इंटरनेशनल सुपरहिट डायरेक्टर प्रोड्यूसर अख्तर नवीद आ रहा है। वाकई? मुझे कास्ट करने। हाय काशी, तुम ड्रामा में काम करोगे? एक्चुअली मैं करना तो नहीं चाहता था अंबरीन, लेकिन उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मैं इनकार नहीं कर सका। और वैसे भी मैंने ये सोचा कि इस मुल्क में ड्रामा ज़वाल पजीर है, इसलिए मुझ जैसे जीनियस इंटेलेक्चुअल को आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के फनी हालात बेहतर हो सके। और जरा सोचो ना, इसमें हमारी मासूम ऑडियंस का क्या कसूर है? साहब जी, कोई अख्तर नवीद साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। ओ स्टूपिड मुलाजिम, तुम भी आखिर सेठ के ही मुलाजिम निकले ना। अख्तर नवीद एक इंटरनेशनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो मुझे कास्ट करने आए। जाओ यहां से, बिठाओ उन्हें। आओ अंबरीन। सर आपको मुबारक हो, बल्कि बहुत बहुत मुबारक हो, आपको अख्तर साहब ने बुक कर लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू साहब। शकील सर वो विजय ने 1 लाख रुपए का चेक वो एडवांस के तौर पर दे दो। ओके सर। ओ थैंक यू सर। मिस्टर काशिफ, एक काम और, वो मुझे एक फेयर कलर का ऊंचा लंबा तड़ंगा सा आदमी चाहिए, वो फादर के कैरेक्टर की। श्योर सर, क्यों नहीं सर, मैं आपको टेलीविजन और स्टेज के तमाम एक्टर्स से मिलवा देता हूँ। हम यूं करेंगे कि एक गेट टुगेदर रखते हैं सर, तो उसमें आप सबसे मिल लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा सर। नहीं मिस्टर काशिफ, मैं मिल चुका हूं सबसे। वो मेरी कंसेप्शन के मुताबिक मुझे एक गूफ सा चेहरा चाहिए, लेकिन जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हो। ओए काशिफ, और यार ये टेलीविजन को क्या हो गया? मैं टीवी लगाता हूँ उसमें से आवाज आती है ये रेडियो पाकिस्तान है, आप उर्दू में खबरें सुने। माफ कीजिएगा, ये कौन है? मैं माफी चाहती हूँ, ये मेरे भाई साहब है, भाई मियाँ। अगर इनके शौहर यहाँ मौजूद होते ना तो ये दूसरी बार आपसे माफी मांगती है। बल्कि तौबा करनी पड़ती जी। माफ कीजिएगा सर, आप ये किस सब्जेक्ट पर ड्रामा तैयार कर रहे हैं? हाँ जस्ट ए मिनट। बाय द वे, आप मेरे ड्रामे में अदाकारी करना पसंद करेंगे? को अक्ल कर रही है, कोई शरीफों वाला काम है। और ये किस किस्म के लोग इस घर में आने शुरू हो गए हैं? मिस्टर शकील, ऑर्डर सर। इन्हें 1 लाख रुपए का चेक बतौर एडवांस दे दें। ओके सर। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये शरीफों वाला काम नहीं है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, शरीफ लोग भी कर सकते हैं। ये देखे ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, अख्तर नवीद स्पीकिंग। ये वैसे उधर से आवाज आ रही है। ओ नो, ओ यार तुम मिस्टर स्पीलबर्ग से कह दो कि मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्या मिस जूलिया रॉबर्ट्स को कास्ट कर लिया? ओ यार, तो इससे मेरी जात पे कौन सा एहसान किया उसने? आस्क हर टू वेट। नहीं कोई बात। मिस्टर शकील सर ये घर कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है सर, वेरी फाइन। वेरी फाइन नहीं बेवकूफ, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा। आप कली का ठेका लेती हैं? एक्सक्यूज मी। नहीं कोई बात नहीं, अब वो बाजी पड़ता है तो इसमें आपका क्या कसूर है? हेलो। ओ नो, वेट। यार, आई एम गोइंग टू चेंज होल द प्रोजेक्ट। बेवकूफ, तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं इस वक्त एक इंतहाई आर्टिस्टिक फैमिली में बैठा हूं? हाँ, वो यहां शहजादा सलीम है।
अनारकली है, जोधाबाई है और अकबर दी ग्रेट। ये क्या हो रहा है बेटा? माँ, ओ जाओ जल्दी जाओ और वो हेड ऑफिस से अनारकली और महंगाई का स्क्रिप्ट लेकर आओ। सर वो आउट आउट। अनारकली और महंगाई। मिस्टर काशिफ सर, और यू आर जीनियस। एक ही मुलाकात में तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। कोई मैं आप और आप सबको कास्ट करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि अनारकली और शहजादा सलीम इस मॉडर्न दौर में कैसे लिव करते हैं। ओह सर, बहुत ही नॉवेल आइडिया है जी। और शहनशाह अकबर बिजली, टेलीफोन, पानी के महकमों में दस्तबस्ता खड़ा है और अपने बिजली के मीटर की दुरुस्तगी के अहकाम जारी कर रहा है। खुदा, हम बिजली चोरी नहीं करते। वो तुम चोरी कर चुके हो, हिसाब करते। जोधाबाई शहजादा के लिए उसकी रोल्स रॉयस गाड़ी के पेट्रोल की दुहाई दे रही है। और सर शहजादा सलीम क्या कर रहा है सर? ओहो, वो जीनियस है, वो इन सब बातों को खातर में नहीं लाता। वो मोटरसाइकिल पे बैठ के सड़कों पे घूम घूम करता था। और नहीं, वो अपने दूसरे इश्क के इंतजार में कबूतरों का इंतजार कर रहा है। वाह सर, एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन कमाल है, फैंटेसी सर, वंडरफुल। जल्दी करो, इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हरी अप। और पहले मेरा करा लो, वही मैंने दूसरी शूटिंग पे भी। आजम साहब, हम आपकी हर तरह से खिदमत करने के लिए तैयार हैं। भाई देख ले मुश्तबा साहब, अगर तो आप इतनी बड़ी सप्लाई दे सकते हैं तो ठीक, वरना ना वरना वाली तो बात ही कोई नहीं इसमें, बस हम सप्लाई देंगे आपको। भाई मगर कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी सप्लाई के लिए तो कोई भी रजामंद नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे? आजम साहब, जहाँ स्टेट के लोग थक के गिरते हैं ना, ये खादिम वहां से स्टार्ट लेता है। कोई गारंटी? क्या मतलब है कि इसके लिए आपको कोई गारंटी देना होगी? आपने हमारा दफ्तर तो देख ही लिया है, फैक्ट्री का मुआयना भी कर लिया है। रात को आप खाने पर आ रहे हैं, बंगले को देख के उसकी वैल्यू लगा लीजिएगा। अगर मैं सप्लाई ना दे सका तो ये सारी चीजें हर जाने में दे दूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, रात को आप भाभी को साथ खाने पर लेकर आइए, खाने का लुत्फ भी लीजिएगा और वहीं फैसला भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, डन डन। और नहीं यार, और यार इस वक्त मैं रिहर्सल ले रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं आ रही यार? हाँ ठीक है, वो ओवरसीज भेज दो। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, आप रेडी हैं? जी सर जी। यार सर नहीं, आप इस वक्त शहनशाह अकबर के रूप में हो। तो ये जो अकबर भाई मुगलों वाले थे, इनको अंग्रेजी नहीं आती थी? और नहीं भाई, आप इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हो। आप जिसे चाहो जिंदगी दे दो, जिसे चाहो कत्ल कर दो। कत्ल भी कर सकता हूँ जी? हाँ। भाई साहब कहाँ है? आपको मुकालमे याद है? आप जरा मुझे एक दफा बता दें कि किस तरह बोलना है। ओ यार नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि ये कैरेक्टर आपने कंसीव कैसे किया है। आप बोले बोले बोले। शहजादे, अगर तुमने अनारकली से अख मटक्का लगाने की कोशिश की तो मुझे कसम है इस केटू के पहाड़ की, मैं तुम्हारे दोत्रियों पोत्रियों को गोलियां शोलियां मरवा दूंगा सोनिया। ये दोत्रे पोत्रे और गोलियां शोलियां कहां से आ गई? ओ यार काशिफ, ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? सर ये लाउडिज्म है। तुम भी ऐसे बोलो? हाँ नहीं सर, आप प्लीज जरा ट्राई तो करके देखिए। अच्छा तो अनारकली जी। अब आप अपनी लाइनें बोलते हुए मेरी तरफ मूव करेंगे और आप इनको फॉलो करेंगे। राइट सर। जी शहजादा हुजूर। अनारकली, क्या तुम्हें भी हमारी मोहब्बत ने वही गुल दिए हैं जो हमारी मोहब्बत ने तुम्हारी सेज में सजाए हैं?
ये तो नसीब की बात है हुजूर। शहजादा आलम का अता किया हुआ हर फूल कनीज की झोली में गिरने से पहले ही हार बन जाता है। यार ये अनारकली बोल के खुद ही क्यों डर जाती है? लगता है ये बीमार शुमार है। यार तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? सर मैं शुरू करूं सर? हाँ प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। क्यों अनारकली क्यों? जिल्ले इलाही की नजर कुल को खार में बदलने की ताकत रखती है हुजूर। उफ, मेरे खुदा, ये सल्तनत भी क्या चीज है। एक शफीक बाप जालिम और संगदिल बनकर अपने ही बेटे की सीने में हाथ डालकर उसका दिल मसल रहा है। उफ खुदा, हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। हम एहतजाज करें तो बागी और ये कत्ल करें तो मसीहा। हम क्या करें अनारकली, हम क्या करें? गुस्ताख, बाप से मशवरा लेने की बजाय मोहल्ले की लड़की से मशवरा ले रहे हो। इन्हें बेटा नहीं सिर्फ वली अहद चाहिए हुजूर। हमें सल्तनत नहीं तुम्हारी मोहब्बत चाहिए अनारकली। हम अम्मी हुजूर के सामने एक जालिम बाप के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। अम्मी हुजूर कहां हैं आप? अम्मी हुजूर लिल्लाह हमारी मदद कीजिए। वो बापटा के ऑफिस गई है बिल ठीक करवाने के लिए। वंडरफुल, थैंक यू सर। एक्सीलेंट, थैंक यू सर। ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। अरे वाह काशिफ मियां, तुम तो जीनियस हो। अरे आप तो कमाल के एक्टर हो, खुदा की कसम। सर मैंने कैसी एक्टिंग की? अरे सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया आप। सर प्लीज आप काइंडली इसे मेरे बारे में कुछ मजीद बताइए। ये अपने बाप को बता सके जो मुझे जाहिल और निकम्मा समझता है। ओ काशिफ प्लीज, तुम तो जीनियस हो। थैंक यू सो मच। और जनाब ये तो बहुत अच्छे हीरो हैं, इनका तलफ्फुज बहुत अच्छा है। ये दरअसल ड्रामों वाली अंजुमन के साथ काम करते रहे। सर इस ड्रामे का एंड क्या होगा? इस ड्रामे का एंड जरा हट के है। शहंशाह अकबर दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के आज के दौर में पहुंच जाता है और उसके हाथों एक मीटर रीडर का कत्ल हो जाता है। यार ये वैसे मीटर रीडर का किरदार मुश्तबा भाई से करवा लो, क्या जरूरत है बाहर से बंदा लाने की? अब रात को एक हम ड्रेस रिहर्सल करेंगे, ग्रैंड रिहर्सल है। खूब तैयारी करो, खूब याद करो। हाँ जी, आप भी सुन ले, अपना तलफ्फुज ठीक कीजिएगा। गुस्ताख, सिल्ले इलाही का तलफ्फुज ठीक करवा रहे हो। हम आज रात कोई 11:15 बजे तुम्हें मौत की सजा सुनाएंगे। जिले इलाही मैं थक गया हूं, थोड़ी देर बैठ जाऊं। बैठ जाओ, उसके बाद ये देगें उठा के बाहर भेजो। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुश्तबा साहब, घर वाले कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं वो रीडिंग। अच्छा, अभी तक पढ़ते हैं? नहीं वो मेरा मतलब ये मुताले का शौक है बच्चों को। अच्छा। हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने अपने गोशे में अपनी अपनी पसंद की किताब लेके बैठा होगा, मुताला कर रहा होगा। माशाल्लाह। आप ऐसा करेंगे, तशरीफ रखें, मैं अभी हाजिर हुआ। जी आइए बेगम। गल सुने जी, ये कार तो मुझे कुछ पुलिस राज्य लगन दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है बेगम। वैसे ये मुश्तबा भी मुझे कोई कमजोर सा ड्रैगुला ही लगता है। बस जी उठे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। नहीं बेगम, डरने वाली कौन सी बात है? बगैर बताए भी तो जाना गैर मुनासिब होगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। बेगम ये कौन साहब थे? जल्लाद, अगर थोड़ी देर और ठहरे तो हमारी गर्दन उड़ा देती जाएगी। बस उठो चले। ठहरो बेगम ठहरो, मैं जरा फिर मुश्तबा साहब को बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेगम ये कौन थे? चलो उठे, चलो बस। मत मांगो रहम की भीख। एक तख्त-ए-ताज के वारिस की मुखबरी की सजा सिर्फ मौत है, मौत। जल्लाद, रहम कीजिए अलीजा, रहम कीजिए। नहीं
तो गाड़ी में ब्रीफकेस भूल गया था, इसलिए देर हो गई। कत्ल हो गया मुस्तफा साहब, कत्ल हो गया। अरे भाई, ये कत्लो गारत तो हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन के रह गए। ये ड्रामा और फिल्मों वालों ने तो कत्लो खून को तो समझ ले खेल ही बना लिया। नहीं, सच्ची मुच्ची का कत्ल हुआ है भाई साहब। मैं खाना लगा दूं, मैं अभी हाजिर हूँ। अच्छा बेगम, आजम, ये घर में कत्ल हो गया है और ये बंदा कितना इजी घूम रहा है। कहीं ये हमारा वहम तो नहीं? हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने बेगम ना रात को 2 फिल्में मैंने डरावनी देखी थी, हॉरर मूवी। शायद उसी का असर है अब तक। वही वहम है। मैं बेकसूर हूँ मलका आलिया, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तुम गद्दार हो, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। तुम्हारा जुर्म इतना घिनौना है, तुम्हारी जान नहीं बख्शी जा सकती। पुलिस! चलो पुलिस! पुलिस! भगा दी ना मेरी पार्टी। इतनी बड़ी पार्टी लेकर आया था, करोड़ों का मुनाफा होता, भाग गई वो। ये कौन ड्रामेबाजी कर रहा था? ये काशिफ। इस शख्स ने मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाया, और कब तक नुकसान पहुंचाएगा मुझे? तो डैडी प्लीज, हमने इतना अच्छा ड्रामा तैयार किया है। ओवरसीज बिक गया है डैड, लोकल मार्केट में लाखों का मुनाफा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं। कभी तो इसके बारे में दिल साफ कर लिया करो मियां। अब हम कोई मामूली लोग नहीं रहे। लोग हमसे सिगरेटों की डब्बियां फाड़ फाड़ के ऑटोग्राफ ले रहे हैं। अख्तर नवीद जैसे इंटरनेशनल डायरेक्टर ने हमें कास्ट किया है। ओहो डैडी, अखबारात में सेशन छप रहे और आप है कि आप हमें डांटे ही जा रहे। डैड, इस काम का बहुत फायदा है, लोग फुटपाथ से गाड़ियों पे आ गए हैं। क्या फायदा? हम लोगों ने सिर्फ 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है डैड, और अब तक 15 लाख की ऑफर आ चुकी है हमें। 15 लाख रुपए, इतना मुनाफा? देखा कैसा मुनाफिक आदमी है। जरा सा मुनाफा देखा और साथ ही गुस्सा खत्म। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है डैड, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें तो। वो एक्चुअली भाई मियां से अकबर आजम का कैरेक्टर कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा। नहीं भाई मियां, आपसे मान सिंह का कैरेक्टर करवाएंगे ना डैड। अभी कुछ देर में रिकॉर्डिंग होनी है, अगर आप थोड़ा ताउन कर दें तो। बेटा अब कहाँ होगा, किसी जमाने में हुआ करते थे। अकबर आजम का किरदार ये करेंगे? ये अकबर आजम क्या तोते के पिंजरे में रहता? खामोश हो जा जादूगर। डैड वैसे कुछ थोड़ी बहुत अदाकारी, मतलब आप टैलेंटेड तो बहुत लगते हैं। बेटा क्या है वैसे? आपने एक कत्ल करना है डैड। नहीं, मतलब ड्रामे में, अदाकारी में आपने अपने गुलाम को गद्दारी की सजा देनी है। मुगलिया ड्रामों में नेजे का किरदार होता है। डैडी प्लीज, एक्टिंग का थोड़ा सा नमूना हमें भी दिखा दे। प्लीज डैडी, थोड़ा सा। नजराना ना कबूल करने का अंजाम, या अपनी जबान कटवा कर फेंक दो, या इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घूम बजने लग जाए। जय साहब, मेरे 16 साल वापस कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं कातिल हूँ, कातिल हूँ, कातिल हूँ। आपने जो कुछ भी कहना है ना, बड़े तहम्मुल आराम से कहें। लो जी, तहम्मुल की बात कर रहे हैं आप, और वहां पे कत्ल हो रहे हैं जनाब। देखें जी, आप उस वाले एक्शन लेंगे जब हमारी बारी आएगी। सर, हमारी आंखों के सामने एक आदमी और एक औरत को कत्ल कर दिया गया है जनाब। आप वाकई सीरियस है ना? लो बेगम बताओ। हाँ, ना हम आपको कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं। जी देखो, ये आजकल बड़े लोग क्या कर रहे हैं। सर जी बजट आने वाला है ना, इसलिए सब दौलतमंदों का यही हाल है। ओ जनाब जल्दी करें, वरना हम डीआईजी साहब के पास जाएंगे। हाँ। खिदमत कमेटी को जाकर रिपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आप ऐसे करें कि हमारे साथ चले। हमारा क्या काम है जी? हाँ भाई देखें, जब तक आप निशानदेही नहीं करेंगे, हम कातलों को कैसे गिरफ्तार करेंगे? बेगम, निशानदेही करना पड़ेगी।
हाँ वो तो करनी ही पवेगी। आए प्लीज, आए मेरे साथ। चलिए जी। चलो सब लोग रेडी हैं? बिल्कुल। हम तैयार हैं जी तैयार हैं, आप रक्षा मंगवा लें। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग ऊपर चले जाएं। अच्छा। और जब तक मैं आपको क्यू नहीं दूंगा आप नीचे नहीं आएंगे। अच्छा। और आपका क्यू है आइए। आइए आइए आइए। अब जाइए। हाँ जी भाई, तो जब मैं एक्शन कहूंगा ना तो आपने 3-4 बार करके इसको कत्ल कर देना। ठीक है कर लें। ठीक है, लो फिर टेक करेंगे। एक्शन। मुझे माफ कर दीजिए जिले इलाही, माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, तुम्हें कत्ल किया जाएगा। जिले इलाही, यकीन जाने हमने सलीम की रुक्केबाजी नहीं की। तुमने सलीम को रुके नहीं पूछाए, तुम डायरेक्ट मिलवाते रहे हो। तुम्हारे सामने भी मौत है, तुम्हारे पीछे भी मौत है, तुम्हारे साइड में भी मौत है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी मरा नहीं भाई, अभी मारना है। ओ भाई, तो भाई इसे अभी मारना है, क्या हो गया? ये तो बहुत जुनूनी का था। अरे ये क्या हो रहा है भाई? वो थाने चला। ओ काशिम, ओ भाई यार, ओ यार इसे कट कराओ। ओ भाई कहाँ लेके जा रहे हो यार? ये ड्रामा हो रहा है। और रोको यार, इनको रोको। अरे रोको भाई, रोको। कट। सीनों क्या हो गया? सीन क्या होना है? बड़े साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है और आप लोग नीचे आए हैं। हमें तो उसने कहा था जब मैं कहूंगा आइए उस वक्त आना है।